हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गाइस न्यूज़ ये है कि इंडिया का 13 साल का बच्चा जो कि 56 कंपनीज का सीईओ बन गया। गाइस यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर एक जो कि नौजवान जो 65 साल का वो भी 56 कंपनी का मालिक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है गाइस। इतने बड़ा टैलेंट इंडिया से आता कहाँ से है? पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, इंडिया इतने टैलेंटेड लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। इस सवाल का जवाब मैं पाकिस्तानी पब्लिक से लूंगा। पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? सना। सना, कहाँ के हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, एमबीए कौन से? कर रही हूँ। एमबीए कर रही जी। हैं? कहाँ से कर रही हैं? मैं सिंध यूनिवर्सिटी से जामशोर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया का एक 13 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, 56 कंपनीज का सीईओ है। कैसा देखती हैं आप? नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की। यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। मैडम एक एक चीज़ है कि जो कि हम बोलते हैं कि वहाँ से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पाकिस्तानी ये तो कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखकर नज़र नहीं आता, पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, वो टैलेंट जाता किधर है? तो वो सवाल करते हैं। इस सवाल का आप मुझे लगता है कि बेटर जवाब दे पाएंगी। मतलब रिपीट करिएगा सवाल अपना स्पेसिफिक वर्ड्स में। मैंने कहा कि वहाँ से जो लोग, बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं, मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो टैलेंट नज़र नहीं आता, आपकी इकोनॉमी देखकर नहीं नज़र आता, आपकी डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, तो इसको कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो उनकी जो है आबादी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो नंबर वन फैक्टर है। और दूसरी जो है वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज़्यादा देते हैं बनस्बत हमारे। उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है, उनकी एजुकेशन बजट और ज़्यादा है बनस्बत हमारे। तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से वो आगे है उनका रेट इस चीज़ में। सही। तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी, अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बनाया दिया गया इंडिया के अंदर। क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी, तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो उनको इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये चीज़ खास करके। मतलब कि आप कह रही कि हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो, तालीम। हमारा तो कुरान मजीद से पहला लफ्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफ्ज़ था कि पढ़ो। तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटे? अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट नहीं, प्रायोरिटी? बिल्कुल नहीं रखा है। तो हम क्यों नहीं हमने रखते? तो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं रखा है, हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रायोरिटी रखा है। हमारे जो स्टेट है उसको सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है। कोई उनका मोटो ही नहीं है, वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं हर चीज़ में। मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अगर देखो तो आप यकीन करें, पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं वो डेवलपमेंट के कहाँ कौन से सतह पर चला गया। इंडिया आप डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आपके नहीं? बिल्कुल। नंबर वन जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है। वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम? तो ये चीज़ तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है। वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं, वो हम हमसे तभी आगे हैं वो कौम जो है। जी। तो फैक्टर्स क्या देखती हैं कि क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे ये ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं, नहीं होंगे ताल्लुकात। कोई करने ही नहीं देता है। कोई भी जो आए, एक अगर वहाँ से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। वो आगे आते हैं, हम पीछे चले जाते हैं ना। हम उनको आगे साथ नहीं देते हम उनका। वो है उनका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड है।
अब अगर मैं बात करूँ फ्रीडम एक लड़की होने के हैसियत से, कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है? क्या पाकिस्तान की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है? दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं, इंडिया की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है। जी। किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है, वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है। वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं, तो वो डाइवर्सिफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा आगे रखती है हर चीज़ में। और मैं फिर कहूँगी कि नंबर 1 जो है प्रायोरिटी उनकी फिर भी एजुकेशन ही है। आप भुट्टो की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिनका बहुत अहम किरदार रह चुका है इस मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर। तो आप देखते हैं कि जब उस ख़ानदान का एक टाइम अरूज होता था तो उन्होंने मुल्क के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे अपने टाइम के अंदर। अब जब आप देखते हैं कि मुल्क के हालात को, तो आप एज अ फैमिली लीडर फैमिली के होते हुए क्या कैसा लगता है कि मुल्क के ये हालात देखते हुए? नहीं, उन्होंने तो काम किया, ठीक है। हर किसी में कोई ना कोई वो होती है कि वो कहीं पे थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया उस टाइम में वो तो अप्रिशिएटेबल था। तो उस हिसाब से आज के दौर में तो कोई भी काम नहीं हो रहा। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, उन्होंने बहुत काम किया है जो पहले हुआ करते थे। आप अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं? यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। कहाँ जाना चाह रही हैं? रहेंगे तो यहीं पे, कहाँ जाएंगे? अब मिडिल क्लास फैमिली है तो कहाँ जाएगी बाहर? तो जाहिर सी बात है, नहीं जा सकते ना। यहीं पे रहेंगे, यहीं पे ये सियासत देखेंगे, टूटी फूटी सियासत यहीं पे देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। जी तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? असद। करते क्या हैं सर? प्राइवेट जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? ओहो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी आपकी जॉब खतरे में आने लगी थी। ये भी जॉब ही है। ये जॉब खतरे में आने लगी थी अभी आपकी। बैंक में जॉब करता हूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि इंडिया का एक छोटा सा बच्चा जो 13 साल का है वो इंडिया की 56 कंपनीज का मालिक बन गया सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? कितनी बड़ी बात है। बात तो बड़ी है। 13 साल का बच्चा 56 कंपनी का मालिक। जी। सर इधर पाकिस्तान में पूरा एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो 56 कंपनी का मालिक हो अकेलौता। वो 13 साल का बच्चा है। जी। कितनी बड़ी बात है। ये बात है। सर क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर एक बच्ची है जो कि फर 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 इंग्लिश बोलती है, 8 एक्सेंट के ऊपर बात कर सकती है इंग्लिश के, इतना तरक्की क्यों करते हैं? वहाँ की एजुकेशन है ना। यहाँ पे आपको पता ही है जो स्कूल्स का हाल है। प्राइवेट स्कूल में फिर भी कुछ बेहतर है और सरकारी स्कूल में आपको पता ही है। तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, मगर यहाँ पे आपके सामने ही है जो भी है। बिल्कुल सही जी। हालात तो खराब है। ये बच्चा खाने की कोशिश कर रहा है इसे, बेटा आप इसे खा नहीं पाओगे, ये दिस इज नॉट अ एप्पल सर। तो बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि हमारी इकोनॉमी के अगर हम हालात देखें तो बहुत डाउनफॉल पर जा रहे हैं हम। इंडिया बहुत ज़्यादा, अगर इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब 4th की तैयारी कर रहा है, वो 4थी बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी मैशत। क्या पहली दूसरी बन सकता है? पहली दूसरी तो नहीं बन सकता सर। अब 4थी बन गया अब एक मुल्क, तो पहली दूसरी बनने में कौन सी मुश्किल बात है? नहीं। हमारे भी अगर यहाँ पे हुकूमत अगर ठीक इंडिया की बात करो, क्या बन सकता है या नहीं? बन सकता है। सर हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन कैसे बन सके? यहाँ पे हमारे फॉरेन रिजर्व देखें आप, $3 बिलियन हमें सऊदीया ने दिए, $3 बिलियन इंडिया चाइना से लेके हमने अभी अपनी थोड़ी इकोनॉमी को स्टेबल किया थोड़ा सा। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं पड़े हुए, हमारे पास रिजर्व नहीं पड़े हुए, कैसे सर्वाइव करेंगे हम? ये आपके सामने ही है। हुकूमत के जो हालात चल रहे हैं, हर सियासतदान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो यही रीज़न है, अगर हमारी हुकूमत ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। जी। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे देख रहे हैं आप? रिलेशन तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, रिलेशन कैसे ठीक हो सकते हैं? जब तक कश्मीर का मसला हल होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक होंगे। बिल्कुल सही सर। जी। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो दे सकते हैं। मैं क्या मैसेज दूँ, बस ठीक है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते।
जी तो गाइस मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? मुशर्रफ अली। मैडम नाम आपका? फरजाना मुशर्रफ। जबरदस्त हो गया सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया का एक 13 साल का बच्चा जो कि 56 कंपनीज का मालिक है, सीईओ ही है, इसको क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ी अचीवमेंट, इतने छोटे से बच्चे, 13 साल का बच्चा 56 कंपनियों का मालिक है। अब ये तो अल्लाह की तरफ से ना जनाब, इसमें बंदा क्या कर सकता है? उसकी मेहनत है, उसकी अल्लाह की तरफ से जो भी उसको मिला है, आगे भी उसको सीबो से मिला है उसको तो। अल्लाह और उसको तरक्की दे भाई। भाई इंडिया तरक्की करता क्यों जा रहा है भाई? हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? तो हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे? हम तरक्की जब करें ना जब यहाँ महंगाई कम हो। यहाँ तो हर कह रही हैं आपको, कह रही हैं? हमारे हुक्मरान हमें करने देंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। क्या इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं? अल्लाह बेहतर जाने, इंडिया जाएंगे तो बताएंगे। वो तरक्की तो कर रहे हैं, जाने के बगैर आपको पता चल जाता। गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा वो तरक्की कर रहे हैं। देखते ही नहीं इंडिया का। नहीं नहीं, वो तरक्की कर रहे हैं ना, आपने देखे ना देखे, हम आंखें बंद भी कर लेंगे, वो तरक्की कर रहे हैं फिर। कर रहे हैं बस। क्या कर सकते हैं? जाहिर है, हमने तो ये बताया जब तक महंगाई नहीं कम होगी जब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। सर महंगाई कौन कम करेगा? अब जो भी नया हुक्मरान आए तो वही कर सकता है। भाईजान, एक कमाने वाला हो, एक किराए पे रहते हो, इतने तो बिल आ जाते हैं, फिर घर का रेंट देना, बिल देना, फिर घर का खर्चा चलाना है, तो एक आदमी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है ना। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो 56 कंपनियों को सीईओ उस बच्चे की जगह आपको बना दिया जाए तो क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए? हम क्या कर सकते हैं? हमें बनना ही नहीं है भाई। फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। बना क्या करेंगे? सारे पैसे हड़प लेंगे आप लोग? हड़प क्या लेंगे? बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि एक छोटा सा घर मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छोटा इसीलिए छोटा भी नहीं मिलता, आप बड़ा घर मांगे, छोटा मिल जाएगा। चलो अल्लाह मियां बड़ा घर दे दे। इंशाल्लाह है कि नहीं अंकल? इंशाल्लाह बिल्कुल है। क्यों? छोटा मांगते मिलता नहीं है। अल्लाह ताला के पास कौन सी चीज की कमी है? सारे खजाने तो उसी के हैं। बेशक बेशक। और जो हम देखे ना, अब अगर बिल गेट्स के पास भी जाएंगे, मलिक रियाज का मिसाल ले ले, आप मलिक रियाज के पास 2000 की चेक लेके जाएंगे या 100 रुपए की चेक लेके जाएंगे, उसे कहेंगे साइन कर दो, उन्हें कहना जा यार क्या लेके आ गया, मेरे औकात के मुताबिक तो ला। हम अल्लाह ताला की औकात देखे ना कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया को देता, समंदर के समंदर भर दिए, हम उससे मांगते थोड़ा तो हमें मिलता भी नहीं। मिलता भी नहीं। ज्यादा मांगना चाहिए ना। ज्यादा मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा। बिल्कुल सही। सर इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया की मैशियत 5वीं बड़ी मैशियत बन गई दुनिया में। आई डोंट नो। You don't know about this? Sir, very nice, sir. Very nice to talk with you. Thank you so much.